भारत और आयरलैंड के बीच में टी20 सीरीज का आगाज होने वाला है। 2 मैचों की सीरीज में श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे। इसमें श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम जो है नए दौर की शुरुआत होंगी और टीम जो 2028 ओलंपिक गेम्स 2000 टी20 वर्ल्ड कप की भी शुरुआत होगी। तो यह सीरीज जो है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को चयन को लेकर काफ़ी खास है और अब देखना होगा कि उनका डेब्यू इस सीरीज में हो पाता है कि नहीं हो पाता है। यदि बात कर ली जाए तो सबसे कम उम्र में तो शेफाली वर्मा के नाम है 15 साल 239 दिन। यदि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो जाएगा तो वह उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू इतना आसान नहीं है, टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है। वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल करने से मैनेजमेंट के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुभवी खिलाड़ी को बाहर बैठाना होगा या फिर बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना होगा। मौजूदा टीम में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो हैं वह है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन शामिल है और तीनों ने ही टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 लगाई थी। संजू सैमसन ओपनर के तौर पर 28 पारी में 926 रन बना चुके हैं, तो वहीं 3 शतक और 4 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। और अभिषेक शर्मा ने भी 43 पारियों में 1414 रन बनाए हैं और उनका जो औसत है या उनका जो स्ट्राइक रेट है 192.38 है। ऐसे में अभिषेक शर्मा की जो है वो ओपनिंग में जगह बिल्कुल पक्की है, लेकिन देखना होगा उनका दूसरा जो पार्टनर है वो कौन होगा, या संजू सैमसन होगा या फिर वैभव सूर्यवंशी। यदि संजू सैमसन खेलते हैं तो वैभव सूर्यवंशी को बाहर बैठना होगा। यदि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराते हैं तो फिर संजू सैमसन को या तो बाहर बैठा दिया जाएगा या फिर बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर भी देख लिया जाए तो नंबर 1 पे तो अभी अभिषेक शर्मा है। नंबर 2 यदि वैभव सूर्यवंशी को खिलाते हैं तो फिर संजू को बाहर बैठना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है। यदि अगर दूसरे नंबर पे तो यदि संजू सैमसन खेलते हैं तो वैभव सूर्यवंशी बाहर हो जाएंगे। नंबर 3 ईशान किशन के लिए परफेक्ट है। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर आएंगे और नंबर 5 पे तिलक वर्मा खेलेंगे। वैसे में एक स्थान बचता है छठवां, और लेकिन छठा जो स्थान है वो बचता है ऑलराउंडर के लिए, और ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के लिए जगह मिलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। तो आमतौर पर जो छठा जो नंबर होता है वो ऑलराउंडर का होता है, जिसमें भारत के पास शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और श्रेयांश सेगड़े के विकल्प हैं। इसलिए टीम में बदलाव करना इतना आसान नहीं होगा। गेंदबाजी में युवा खिलाड़ियों के पास ही मौका है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव को खुद को साबित करने का एक मौका होगा। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में 5 विकेट लिए थे। चोट से वापसी कर रहे हर्षित राणा पर भी काफ़ी दारोमदार होगा। अब दोनों टीम के बीच यह 9वां इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है और ऐसे में जो भारत ने अभी तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सभी में भारत ने जीत दर्ज करी है। आयरलैंड ने अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं जीता है। ईशान किशन जो है इस वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है और वरुण चक्रवर्ती इस साल के टॉप परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो है इस मैच में नहीं है। ईशान किशन ने 13 मैचों में 532 रन बनाए हैं, तो उनका जो स्ट्राइक रेट है 207 का रहा है, जबकि उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाया है। वहीं अर्शदीप ने 12 मैचों में 17 विकेट भी अपने नाम किए हैं। लेकिन लार्कन जो है आयरलैंड के टॉप स्कोरर है। अगर आप आयरलैंड की बात कर ली जाए तो लार्कन टक्कर जो है उन्होंने 8 मैचों में 250 रन बनाए हैं 130 की स्ट्राइक से और 1 अर्धशतक लगाया है। वहीं उनके जो टॉप गेंदबाज की बात कर ली जाए तो मैथ्यूज हम्फ्रीज है, उन्होंने भी 8 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं और इनका जो बेस्ट रहा है 16 रन देकर 4 विकेट है। लेकिन इस मैच में एक और है कि बारिश आने की भी संभावना 84% बनी हुई है। यदि बारिश आती है तो मैच में बहुत काफ़ी दिक्कत होगी, मैच के ओवर्स कट सकते हैं और ऐसे में कोई भी टीम चाहेगी कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना प्रेफर करेगी। तो ऐसे में देखना होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या वैभव सूर्यवंशी का इस सीरीज़ में डेब्यू हो पाएगा। यदि डेब्यू हो पाएगा तो फिर किस खिलाड़ी के ऊपर गाज गिरने वाली है या बाहर होने वाले हैं, या तो संजू सैमसन या फिर ईशान किशन। विकेट कीपर के तौर पे दोनों हैं। यदि ईशान किशन खेलते हैं तो संजू सैमसन को बाहर बैठना होगा, यदि संजू सैमसन खेलते हैं तो फिर ईशान किशन को बाहर बैठा दिया जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को लेकर बाहर को बैठना ही पड़ेगा, तभी जाके वैभव सूर्यवंशी इस टीम में जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर उनकी बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करना होगा। लेकिन यहाँ सभी जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो बिल्कुल तय है, तो ऐसे में इतना आसान भी नहीं होगा। आप कमेंट करके बताइए क्या वैभव सूर्यवंशी का इस सीरीज़ में डेब्यू हो पाएगा या फिर वो बेंच पे ही बैठे हुए नज़र आएंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।